विगत 2 सप्ताह पूर्व प्रदेश के श्रम सेवायोजन राज्य मंत्री मनोहर लाल पंथ के पुत्र नरेश पंथ द्वारा फॉर्च्यूनर कार द्वारा मोटरसाइकिल सवार 3 ग्रामीणों को कुचलने के मामले में एक और ग्रामीण की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने ललितपुर जाखलौन मार्ग पर लगाया जाम। दोनों मृतक आपस में सगे भाई थे तथा तीसरा घायल व्यक्ति जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। झांसी के मेडिकल कॉलेज में जंग। जैसा कि आप सभी को बताते चले कि ललितपुर जिले के थाना जाखलौन क्षेत्र अंतर्गत अभी कुछ दिनों पूर्व ही ग्राम बरखेरा में प्रदेश के श्रम सेवायोजन राज्य मंत्री पुत्र नरेश पंथ द्वारा उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी से मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों को कुचलने के मामले में एक ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई थी तथा इस भीषण दुर्घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। यह दोनों आपस में सगे भाई थे जिनका इलाज झांसी में चल रहा था, जहां इलाज के दौरान दूसरे भाई अनुज यादव ने कल रविवार उपचार के दौरान झांसी के मेडिकल कॉलेज में निधन हो गया, जिससे गुस्साए परिजन एवं ग्रामीणों ने आज सुबह सुबह ललितपुर जाखलौन मार्ग पर फिर सड़क पर जाम लगा दिया और मंत्री पुत्र एवं उसके साथ गाड़ी में बैठे अन्य लोगों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। जाम की स्थिति को देखते हुए कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई है और गुस्साए ग्रामीणों एवं परिजनों को समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन ग्रामीण नहीं मान रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में मंत्री पुत्र की गिरफ्तारी होती है कि नहीं। इस पूरे मामले में यह एक सवाल पहेली बनकर उभरा है, जिसमें घायलों से मिलने पहुंचे मंत्री के पुत्र ने हर प्रकार का सहयोग देने की बात कही थी, तो वहीं पीड़ित परिजनों ने बताया कि उनकी कोई मदद नहीं की गई और जमीन बेच कर वह घायलों का इलाज कराते रहे। सुनिए परिजनों का कथन इस रिपोर्ट में। प्राइवेट अस्पताल में हम लोग भर्ती करें तो उसको सरकारी में पटक दिया हम उसको। ये कौन सा नियम है? उसका कोई बच्चा होता है पटक सरकारी अस्पताल में। नहीं सुनो भाई, तुम क्यों परेशान हो? सर घटना भाई है, उस मंत्री के बेटे हो क्यों नहीं कानून है? आज वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है? 2 को चल के हमें आश्वासन उन्होंने जेल दिया था। सर ये बताइए कि हम इलाज करा रहे हैं, उसने 1 रुपया नहीं दिया है हमें और उसने वो हमारी डेड बॉडी हम नहीं मानेंगे। एक ट्रैक्टर हमारा घर जाता तो हमारा हम पे 302 लग जाती, उस पर लगेगा कोनो धारा में, उसको चाहिए गिरफ्तारी वारंट आज ही। एक्सीडेंट जो धारा नहीं कोई एक्सीडेंट नहीं की। एक और जो जन्म और मृत्यु के उन्हें झूल रहा है, मौत के बीच में झूल रहा है एक और व्यक्ति शंकर। अब प्रशासन से मांग कर रहे, प्रशासन सुन नहीं रहा। हम लोग यहाँ धरने पे बैठे, हमारा जो भाई पला पलाया भाई 20 वर्ष का, क्या इस जिले में लोगों की आत्मा नहीं कांपती? क्या हमारा पिछड़ा होना इतना बड़ा इस देश में जुर्म है? क्या हमारा यादव होना इतना बड़ा जुर्म है? क्या हम लोगों की मदद के लिए आज कोई प्रशासन का आदमी, सरकार का आदमी कोई खड़ा नहीं हो रहा? मैं तो निवेदन करूंगा सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे जिले के नागरिकों से कि आज हमारे साथ जो घटना हुई है, हमारे भाई गए हैं, कल आपके साथ भी ये घटना होगी और तब वो लोग आपको ही ऐसा दबा देंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि हमारी मदद के लिए कम से कम अगर यहाँ नहीं आ सकते तो सोशल मीडिया के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को हमारी बात पहुँचाए और हमारे परिवार को, हमारे भाइयों को न्याय दिलाने की कृपा करें। जो भी लोग ये सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, तो हम तो यही निवेदन करेंगे कि भाइयों जागो। अगर हमारा भाई चला गया, कल के साथ आपके साथ भी वो मंत्री का लड़का ऐसा ही रोंता चले जाएगा, आपके साथ भी न्याय नहीं होगा। तो आप लोग हमारी मदद कीजिए। अनुष्ठिबेन को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, 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 नरेश पंथ को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। और हमारे परिवार के, हमारा भाई है, सगा मौसेरा भाई है अनुज, और ये शिवेंद्र के पिताजी हैं, ये अनुज के चाचा हैं। तो हम लोग तो केवल प्रशासन से इतनी मांग करते हैं
कि हमारा जो बड़ा एक भाई है अजय, उसके लिए और इनके एक लड़के के लिए एक परिवार में एक तीनों के लिए नौकरी दी जाए और 50-50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। नरेश की गिरफ्तारी हो। जो धारा 106 एक लगाई है वो 106 दो लगाई जाए, क्योंकि नरेश प्रशासन ने भी हमारे साथ धोखा किया। 106 में ये प्रावधान है कि वो जिस एक्सीडेंट के बाद भर्ती करवा के गया और एम्बुलेंस बुलाई और परिजनों को सूचना दी, लेकिन पूरा जिला जानता है कि ना तो उसने एक्सीडेंट के बाद रोंदने के बाद ना तो प्रशासन को सूचना दी, ना एम्बुलेंस को सूचना दी, ना भर्ती करवाया। तो प्रावधान BNS 106(2) के अंतर्गत ये बनता है कि हिट एंड रन का केस बनता है। तो हिट एंड रन के अंतर्गत 106(2) लगाकर नरेश को गिरफ्तार किया जाए और हमारी मांगे पूरी की जाए, वरना हम लोग यहीं अंतिम संस्कार सड़क पर करेंगे और हम लोग भी आत्महत्या करने को मजबूर हैं। कितने वर्षों हमारी मौसी ने पाला, इनने अपने लड़के को पाला। आज गरीबी से हमारे दोनों भाई मजदूरी करते थे। हमारे मौसा जी के पास मात्र 2 एकड़ धरती है, मजदूरी करके घर चला रहे थे, जैसे तैसे खड़े हुए, जैसे तैसे पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। क्या इस दिन के लिए किया था कि कोई मंत्री का लड़का आएगा और रोंद के चला जाएगा? क्या आप लोगों की